दोस्तों, यदि आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं और वह 1000 रुपये बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको सालाना सिर्फ 2 से 3% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इस जगह यदि आप वह 1000 रुपये को एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वह 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको कई लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक बनाकर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ महीने का 1000 रुपये जो कि हम फालतू खर्चा या फिर यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन यदि वह 1000 रुपये हम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसके द्वारा हम करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन वह 1000 रुपये हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ, और जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वह हमें कुछ ही सालों में लखपति या फिर करोड़पति बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SBI के म्यूचुअल फंड SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड में मैंने खुद ने भी इन्वेस्ट किया है और हर महीने में इसमें 1000 रुपये की SIP करता हूँ और मैं अपनी सारी रिसर्च और एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और यह भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कितने रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है और कितने साल तक के लिए करना है, ताकि आप लाखों या फिर 1 करोड़ रुपए तक बना सकें। दोस्तों, यही कोई सजेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना नॉलेज और एनालिसिस और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप स्वयं का एनालिसिस जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। सबसे पहले इसके पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न की बात कर लेते हैं। यदि पिछले 1 साल में देखा जाए तो इस फंड ने लगभग 16-17% तक का रिटर्न दिया है, और यदि पिछले 3 साल की बात की जाए तो इस फंड ने 32 से 33% तक का रिटर्न दिया है। यदि पिछले 5 साल का एनालिसिस देखा जाए तो इस फंड ने 20 से 21% तक का रिटर्न दिया है, और यदि ऑल ओवर बात की जाए तो इस फंड में 26 से 27% तक का रिटर्न मिला है। तो आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट को रखते हैं उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलता है। पिछले 3 साल में ज़्यादा रिटर्न इसलिए आया क्योंकि कोविड के समय मार्केट गिरा, और मार्केट गिरने के बाद जिस तरीके से बाउंस बैक हुआ उसमें इतना रिटर्न तो बनता ही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में। जी हाँ, इसका एक्सपेंस रेशियो मिनिमम ही है। प्रेजेंट टाइम में इसका एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। और एग्जिट लोड की बात की जाए तो यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, मतलब कि यदि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो आपका एग्जिट लोड 1% होगा, और यदि आप 1 साल बाद विड्रॉ करते हो तो आपका एग्जिट लोड 0% होगा। और अगर हम फंड साइज की बात करें तो यह लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है, मतलब कि लोगों ने इस फंड में 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए हैं। इस फंड में हम मिनिमम 500 रुपये महीने की SIP चालू कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट कम से कम 5000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फंड मैनेजर की। इस फंड के फंड मैनेजर हैं श्रीनिवासन, जिनको कि 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। अब बात कर लेते हैं कि इस फंड ने किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 19.41% की, एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में 12.80% की, कंज्यूमर सेक्टर में लगभग 12% की, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में लगभग 7% की, और ठीक इसी तरीके से अदर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं। यदि हम कंपनी की बात करें तो इस फंड द्वारा निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद ब्लू स्टार, लेमन ट्री और भी बहुत सारी कंपनी, TVS लाइव, सिटी यूनियन बैंक, V-Mart रिटेल लिमिटेड एंड अदर कंपनी देख सकते हैं। ये सभी स्मॉल कैप कंपनी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब दोस्तों, यह एक स्मॉल कैप फंड है, लेकिन इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल सकता है, साथ ही रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इस फंड में अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। अब यदि मैं हर महीने 1000 रुपये की SIP करता हूँ और यदि मुझे सालाना 25% तक का रिटर्न मिलता है, तो यदि मेरी एज 20 साल की है और मैं 15 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ, हर महीने 1000 रुपये की SIP करता हूँ, तो इन 15 सालों में टोटल 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, और मुझे इस इन्वेस्टमेंट पर 25% सालाना रिटर्न के हिसाब से 17,75,784 रुपये का गेन होगा। और मेरा ओवरऑल टोटल वैल्यू देखी जाए तो 15 साल बाद मुझे 19,55,784 रुपये मिलेंगे। अब यदि इस इन्वेस्टमेंट को मैं 7 साल के लिए बढ़ा देता हूँ, मतलब कि टोटल 22 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तब मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,64,000। लेकिन 22 साल बाद 25% सालाना ब्याज की दर से मुझे उस पर गेन मिलेगा 1,10,18,164 रुपये का, और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न अमाउंट मिलकर मेरी टोटल वैल्यू होगी 1,12,82,164 रुपये। अब आप यकीन नहीं कर रहे होंगे कि सिर्फ महीने की 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको कुछ सालों बाद करोड़पति बना सकती है।
ठीक इसी तरीके से यदि अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए और बढ़ाता हूँ, मतलब कि 25 साल के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तब मुझे इन 25 सालों में सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा, वह भी हर महीने 1000 रुपये। लेकिन 25 साल बाद उस पर मुझे 25% के ब्याज के हिसाब से 2,34,54,941 रुपये का फ़ायदा होगा और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न को मिलाकर मुझे टोटल वैल्यू 2,37,54,941 रुपये मिलेगी। तो आपने देखा कि जितना ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका रिटर्न इतनी तेज़ी से बढ़ता जाएगा। 22 साल के बाद सिर्फ 3 साल बढ़ाने से हमारा रिटर्न 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रहा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए महीने और कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। और आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पर आधारित होता है, इसलिए इसमें रिस्क भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी। इसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।